नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर कुछ हमारे यौगिक दिए गए हैं जिनका हमें अणुभार निकालना है। तो अणुभार हम किस प्रकार से निकालेंगे ये देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यौगिक दिया गया है यहाँ पर फिटकरी है। तो फिटकरी को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारा K2 यानी कि जो पोटेशियम है उसका देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पोटेशियम के जो अणु हैं वो 2 अणु हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम के जो अणुभार है उसके 2 अणु हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद पोटेशियम का अणुभार लिखेंगे। तो पोटेशियम का जो अणुभार होता है वो 39 होता है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सल्फ़र दिया गया है। सल्फ़र का एक ही अणु है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा के यहाँ पे सल्फ़र के एक अणु का ही अणुभार लिखेंगे, अर्थात सल्फ़र का जो अणुभार होता है वो 32 होता है। अगला तत्व हमारा ऑक्सीजन है। धन लगा के ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 अणु हैं तो ऑक्सीजन का भी अणुभार लिख लेंगे। जो ऑक्सीजन का अणुभार होता है वो हमारा होता है 16। ये ऑक्सीजन का लिख लिया। उसके बाद चलते हैं Al2 की तरफ। तो जो एल्युमिनियम के हैं उसके भी 2 अणु हैं यहाँ पर। तो और जो एल्युमिनियम का जो अणुभार होगा वो होता है 27। अगला हमारा SO4 होल थ्राइस के रूप में है, उसको भी देखते हैं। प्लस करके हम लोग यहाँ पे SO4 जो है, यहाँ पर SO4 के हमारे यहाँ पे 3 अणु हैं। तो सल्फ़र का जो हमारा है वो 32 अणुभार होएगा। अगला ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है और उसके 4 अणु हैं। तो 16 चौके 64 हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से दोस्तों H2O का अणुभार जो होता है वो 18 होता है और उसी के 24 अणु हैं। तो 24 गुणे 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होएगा। ये तो हमारा हो गया 78 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 1 32 प्लस 16 का जो गुणा है वो 4 में कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा 64 हो जाएगा। प्लस 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 प्लस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं आपस में। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा देखते हैं। 4 2 6 और 6 3 9, यहाँ पे ये आ गया। प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का 24 में, तो देखते हैं हमारा ये आ गया इधर 432। अब फिर से सारे ऐड कर लेंगे संख्या। यहाँ पर 2 संख्या पहले ऐड किए ले रहे हैं। 8 2 10 और 7 3 10 11 110 हो गया। और इधर ये 2 संख्या ऐड किए ले रहे हैं। 4 4 8 और 6 5 11 118 हो गया। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 288 प्लस 432। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे सारी संख्याओं को। 2 8 10 8 18 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कैरी हो गया था, तो 4 8 4 12 एक 13 और एक 14 है। यहाँ पे एक कैरी आ गया तो 5 2 7 एक 8 एक 9। तो दोस्तों जो हमारा फिटकरी का अणुभार निकल आया वो 948 होएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या रहती है लोगों के साथ में, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है। दोस्तों अगला जो है इसी में एथिल अल्कोहल है, उसका देख लेते हैं। कार्बन के 2 अणु हैं, इसका अणुभार जो होता है कार्बन का 12। हाइड्रोजन के 5 अणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का अणुभार 1। ऑक्सीजन अकेले ही है तो 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन अकेला तो 1 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 12 दूनी 24 हो गया। 5 16 1 17 ऐड कर देंगे आपस में। उसके बाद जोड़ लेते हैं 7 5 12 और 4 16 3 और 1 4, ये 46। यहाँ पे जो अल्कोहल का अणुभार एथिल अल्कोहल का अणुभार निकला है वो 46 हो गया। पोटेशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39
और क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि यहाँ पे हमें एक दोनों के अणु हैं तो सीधा सीधा लिख दिया। अब जोड़ने पर आएगा इसका 74.5, 74.5 यहाँ पे इसका आंसर आ गया पोटेशियम क्लोराइड का। अगला देखते हैं फॉर्मिक अम्ल का। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो एक और एक, ये दो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 × 1, कार्बन अकेले ही है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु 2 हैं तो 2 × 16 यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हैं 2 + 12 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 12 और 2 14, 14 2 16, 16, तो यहाँ पे 46 इसका भी आएगा, क्योंकि ये है और ये 46 हमारा जो आ गया। फॉर्मिक अम्ल का भी आ गया। फॉर्मल्डिहाइड है यहाँ पे, तो देख सकते हैं इसका भी हाइड्रोजन 2 हैं, कार्बन 12 और 16, देख सकते हैं 12 2 14, 14 6 20 और 10 30। फॉर्मल्डिहाइड का हमारा आ जाएगा 30। अमोनियम क्लोराइड जिसे दोस्तों नौसादर भी बोलते हैं, इसका देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है तो नाइट्रोजन का जो अणुभार है वो 14 होगा। हाइड्रोजन के 4 अणु हैं तो 4 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 होता है, ये लिख दिया। अब जोड़ देते हैं 18 और 35.5 दोस्तों जोड़ देते हैं इसे, क्या जगह देख लेते हैं। 8 5 13, 53.5 ये हमारा हो गया नौसादर का। इसे अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम भी है। सोडियम क्लोराइड देख लेते हैं जिसे नमक भी बोलते हैं, तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हमारा हो जाएगा 58.5। सोडियम फॉर्मेट को भी देख लेते हैं एक बार। H का हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं तो 2, और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो होता है 16, प्लस सोडियम है तो सोडियम का होएगा हमारा यहाँ पे 23। एक बार जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे 12 1 13 और 16 दूनी यहाँ पे जो हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 32, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सोडियम फॉर्मेट का निकाल रहे थे तो किस प्रकार से हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो यहाँ भी हमारा 32 आ जाएगा, प्लस 23, ये 23 है। इसको आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 यहाँ पे 64 हो जाएगा, और ये 23 और यहाँ पे जो 13 है इसको आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करने पर क्या हो जाएगा कि 3 3 6 और 2 और 1 3, ये 36 हो गया। यहाँ पे 64 ऐड करने पर 6 और 4 10, 6 3 9 1 यानी कि 100। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।